स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, उसको हम लोग स्टूडेंट स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो बताते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस है। तो देखो, इसमें आज की क्लास में जो हम लोग देखेंगे, इसमें पैरामीटर क्या है, कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है और सेमीकंडक्टर क्या है। तो कंडक्टिविटी की अगर बात की जाए तो कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ही हाई होती है और इंसुलेटर की बहुत ही कम होती है, वेरी लो। और सेमीकंडक्टर की मॉडरेट होती है, मतलब कि कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज़्यादा इसकी कंडक्टिविटी होती है। उसी तरह से स्टूडेंट, रेजिस्टिविटी की अगर बात करें तो कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है बहुत ही लो होती है और इंसुलेटर की बहुत हाई होती है और सेमीकंडक्टर का मॉडरेट होता है। ये फॉरबिडन गैप क्या होता है कंडक्टर में? तो फॉरबिडन गैप जो होता है कंडक्टर में, नो गैप होता है। फॉरबिडन गैप स्टूडेंट्स जो एनर्जी गैप होता है जो इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर होता है टू मूव फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए जो एनर्जी लगती है उसी को कहते हैं हम लोग फॉरबिडन गैप। तो कंडक्टर में कोई गैप नहीं होता है स्टूडेंट, और इंसुलेटर में वेरी लार्ज होता है, अराउंड 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सेमी कंडक्टर में बहुत स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल, इट इज़ अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो भी सिलिकॉन के लिए अलग होता है और जर्मेनियम के लिए अलग होता है स्टूडेंट। तो सिलिकॉन के लिए जो एनर्जी गैप होता है वो होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए स्टूडेंट जो होता है वो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो कंडक्टर में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत ही हाई होते हैं और इंसुलेटर में कम होते हैं, वेरी लो, और सेमीकंडक्टर में मॉडरेट होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट, अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात की जाए, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने पर उसके रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है वो बताया गया इसमें। तो कंडक्टर में जो होता है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है स्टूडेंट, और इंसुलेटर में जो होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और सेमीकंडक्टर में भी हमारा जो होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, कोई कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर नेगेटिव की बात की जाए, नेगेटिव का क्या मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो कंडक्टिविटी होती है वो बढ़ती है इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर। नेगेटिव मीन्स व्हाट? टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी और वहीं जो कंडक्टर होगा उसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी कंडक्टिविटी घटेगी। तो ये स्टूडेंट जो हमारा हो गया बेसिक डिफरेंस हो गया सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर में। और जहाँ तक कि डेफिनेशन की बात की जाए स्टूडेंट, तो डेफिनेशन स्टूडेंट्स, अगर कंडक्टर की डेफिनेशन देखा जाए तो इट हैज़ बीन मेंशन्ड अर्लियर दैट मटेरियल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने बताया कि जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कैन कंडक्ट वेरी ईजिली। अगर कॉपर की बात किया जाए स्टूडेंट, तो कॉपर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो उसका इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होता है वो 8.5 इंटू 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं पर क्यूबिक मीटर, विच इज़ वेरी लार्ज नंबर। समझ रहे हो स्टूडेंट? जो कॉपर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, मतलब पर क्यूबिक मीटर में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8.5 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, विच इज़ वेरी लार्ज नंबर। हेंस कॉपर इज कॉल्ड गुड कंडक्टर। तो कंडक्टर की डेफिनेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि कंडक्टर आर दोज मटेरियल विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर किसे कहते हैं? कंडक्टर आर दोज मटेरियल विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनफैक्ट मेटल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, देयर इज़ नो फॉरबिडन गैप। जो कॉपर हो गया चाहे एल्यूमिनियम हो, इसमें कोई भी फॉरबिडन गैप नहीं होता है बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो दोनों जो बैंड होते हैं, दैट इज़ बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, स्टूडेंट ओवरलैप करते हैं। हेंस इवन एट रूम टेम्परेचर अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन। तो रूम टेम्परेचर पे भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो हैं स्टूडेंट अवेलेबल होते हैं फॉर कंडक्शन। सो विदाउट एनी एडिशनल एनर्जी, सच वी कैन से दैट such contain large number of electron, hence called good conductor। तो और स्टूडेंट, इंसुलेटर की बात की जाए तो देखो, इंसुलेटर की डेफिनेशन ये होगा कि इंसुलेटर आर दोज मटेरियल विच आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो देखो यहाँ पर बैंड गैप में समझाया गया है कि देखो कंडक्टर में जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है दोनों ओवरलैप है, ठीक है। और वहीं देखो इंसुलेटर में लार्ज गैप है बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। और वहीं देखो सेमीकंडक्टर में जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में स्मॉल फॉरबिडन गैप है, ठीक है स्टूडेंट। तो इंसुलेटर की डेफिनेशन अगर आपको देना हो तो आप बोलिएगा इंसुलेटर आर दोज मटेरियल विच आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो लिखा है, इन केस ऑफ सच इंसुलेटिंग मटेरियल देयर एग्जिस्ट अ लार्ज फॉरबिडन गैप इन बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड। Practically, it is impossible for an electron
to jump from valence band to the conduction band. Hence, such material cannot conduct and are called insulator. The forbidden gap is very wide, approximately it is of about 7 electron volt present in insulator. और देखो लिखा है फॉर अ डायमंड विच इज एन इंसुलेटर, जो फॉरबिडन गैप है इट इज़ अबाउट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सच मटेरियल में कंडक्ट ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर. मीन्स अगर इंसुलेटर है तो कंडक्ट करेगा बहुत ही हाई टेम्परेचर पर. अब नेक्स्ट जो हमारा स्टूडेंट है वो है सेमी कंडक्टर. तो सेमी कंडक्टर की अगर बात की जाए तो सेमी कंडक्टर आर दोज मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी स्टूडेंट लाई करता है इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर. कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में इसकी जो कंडक्टिविटी लाई करती है, और इसमें जो स्टूडेंट फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है इट इज़ अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है. और सिलिकॉन के लिए स्टूडेंट ये होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो देखो लिखा है द फॉरबिडन गैप इन सच मटेरियल इज़ वेरी नैरो एज शोन इन फिगर. जिसको फिगर में देखो तो बताया है कि सेमी कंडक्टर में जो हमारा बैंड गैप है वो बहुत ही कम है. सच मटेरियल कॉल्ड सेमी कंडक्टर. द फॉरबिडन गैप इज अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट in such material. The energy provided by the heat at room temperature is sufficient to lift the electron from valence band to conduction band. मतलब रूम टेम्परेचर जो होता है सेमी कंडक्टर को प्रोवाइड सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. मतलब रूम टेम्परेचर पर भी सेमी कंडक्टर में कुछ कंडक्टिविटी होती है स्टूडेंट. देयरफॉर एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन ऑफ सेमी कंडक्टर मटेरियल फाइंड देमसेल्फ लॉक्ड इन द बैलेंस बैंड. हैंस एट 0 केल्विन लेकिन स्टूडेंट जो एट 0 केल्विन पर क्या होता है सेमी कंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है. ठीक है स्टूडेंट. अब हम लोग देखेंगे इसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है. ये देखो यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया वो 5 मार्क्स में कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉरबिडन एनर्जी गैप. तो मैंने बताया ना बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड देयर इज एन एनर्जी गैप Eg. बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक एनर्जी गैप होता है, उसी को कहते हैं Eg, और दिस इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी gap. तो an electron can be sent from valence band to conduction band if we provide some energy to the silicon. इलेक्ट्रॉन को अगर बैलेंस बैंड से आपको कंडक्शन बैंड में भेजना है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ उसको एनर्जी देनी पड़ती है. एंड दिस एनर्जी शुड बी केप्ट लार्जर दैन द एनर्जी गैप Eg. इफ़ वी प्रोवाइड लेस एनर्जी दैन Eg इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी लिफ्टेड. इलेक्ट्रॉन हमारा लिफ्ट नहीं होगा बिकॉज देयर इज़ नो अदर एनर्जी लेवल प्रेजेंट बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में तभी लिफ्ट होगा जब आप उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आप उसको जो दोगे तो ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन, बिकॉज देयर इज़ नो एनी अदर एनर्जी लेवल बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी लिफ्टेड because there is no other energy level between the valence band and conduction band. Due to this reason this energy gap Eg is generally called as forbidden energy gap. और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि forbidden energy gap is a region in which no electron can stay because there is no allowed energy state. To make the balance electron free, some external energy through heat या light equal to the forbidden energy gap should be supplied, and the forbidden energy gap Eg is, देखो तो very important, this value is 1.12 electron volt for silicon and 0.72 electron volt for जर्मेनियम. ठीक है स्टूडेंट अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है. व्हाट यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी. द एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल इन द एमकेएस सिस्टम एज मेंशन्ड अर्लियर. ईच इलेक्ट्रॉन हैज एन एनर्जी लेवल एसोसिएटेड विथ इट. द यूनिट जूल इज वेरी लार्ज for discussion of such energy associated with electron. Hence such energy associated with the electron are measured in electron volt denoted as electron volt. The charge on a single electron, जैसे कि हमको मालूम है कि चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे होता है वो होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. So 1 electron volt is defined as the energy required by an electron to fall through a potential of 1 volt. या 1 electron volt क्या होता है is defined as the energy required by an electron. कितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन के द्वारा रिक्वायर होगा, उसका कितना रिक्वायरमेंट होगा टू फॉल थ्रू ए पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. इंटू 1 वोल्ट आप करोगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल आ जाएगा. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल. की क्लास में हम लोगों ने स्टूडेंट देखा कि सेमी कंडक्टर और कंडक्टर और इंसुलेटर क्या है. आपको बताया गया कि सेमी कंडक्टर आर दोज मटेरियल हुज कंडक्टिविटी लाइज इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर. जो इसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वेरी स्मॉल होता है, इट इज़ अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट.
और ये सिलिकॉन के लिए होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि वाई सिलिकॉन इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड। अगर इसमें कंपैरिजन करें कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में कौन सा ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसका जो आंसर होगा हमारा वाई सिलिकॉन इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड, इसमें बताया गया है। तो स्टूडेंट जैसे को मालूम है कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट, वो होता है 14 और जर्मेनियम का स्टूडेंट होता है 32। और हम लोग यहाँ पर बात करें स्टूडेंट, देखो यहाँ पे कि जो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर जो है 14 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो स्टूडेंट होगा वो होगा 284। जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और जो थर्ड ऑर्बिट होगा उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होगा। सिमिलरली स्टूडेंट जो जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है वो 32 होता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 18 4। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में हमारे 18 इलेक्ट्रॉन और जो फोर्थ ऑर्बिट होगा स्टूडेंट उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होगा। ये तो डायग्राम हो गया आप सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एटम का। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पर समझाया गया है कि लुकिंग एट द स्ट्रक्चर, अभी हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर देखा सिलिकॉन और जर्मेनियम का, तो इट कैन बी सीन दैट बैलेंस सेल ऑफ सिलिकॉन इज लाइंग इन द थर्ड सेल। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड सेल में लाई कर रहा है, वाइल बैलेंस सेल ऑफ जर्मेनियम इज इन फोर्थ सेल। हैंस बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ जर्मेनियम आर एट लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस देन द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सिलिकॉन। कहने का मतलब ये है कि जो जर्मेनियम में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ सेल में लाई कर रहा है, तो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूरी पे है और सिलिकॉन की तुलना में। हैंस बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ जर्मेनियम आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। इसी बता रहा है कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है जर्मेनियम को लूजली बाउंड है बाय द न्यूक्लियस, बिकॉज जो डिस्टेंस है उसका न्यूक्लियस से वो ज़्यादा है। न्यूक्लियस पर जैसा आपको मालूम है पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इस वजह से डिस्टेंस बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो घट जाता है। दस बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ जर्मेनियम कैन ईजिली एस्केप फ्रॉम द एटम। तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा स्टूडेंट जर्मेनियम को आसानी से निकल सकते हैं ड्यू टू वेरी स्मॉल एडिशनल